अच्छा रीतियां अब बदल गई। पहले की रीतियां ऐसी थी मैया कि बहू जो होती थी वो कभी भी अपने ससुर के सामने नहीं जाती। अम्मा क्या ये बात सही है? अब हम तो भाई थे नहीं, हमने बुजुर्गों के मुख से सुना कि ऐसी पहले रीतियां थी कि पहले की बहुएं कभी अपने ससुर के सामने नहीं जाती थी। पहले की बहुएं वहां नहीं जाती थी जहां 4 लोग इकट्ठे होते थे, बड़ी पर्दा में और बड़ी मर्यादा में रहा करती थी। अब आजकल देखो समझ में ही नहीं आता कि कौन बहू है कौन ससुर है। पहले का देवर अपनी भाभियों को अपनी माँ मानता था और आज का देवर अपनी भाभी को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा है। सत्य कड़वा होता है, याद रखना मेरी बात को। जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ये बात आपसे भली भांति कोई नहीं समझ सकता है। क्यों? क्योंकि आपने दुनिया देखी है और हमने अभी दुनिया देखना प्रारंभ किया है। बहुत बड़ी बात नहीं कह रही है, आपने दुनिया देखी है, आपने समाज देखा है, आपने आज की भी दुनिया देखी है और आपने आज से 40 साल पहले की भी दुनिया देखी है। तो आप बता सकते हो कि पहले के जमाने और अब के जमाने में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। पहले का देवर अपनी भाभी की नजर से नजर मिला के बात नहीं करता था और आजकल देखो महाराज ऐसी ऐसी मजाकें होती है सुनने में भी शर्म आती है। पहले का लड़का अपने बाप के सामने महाराज नहीं जाता था और आजकल देखो लड़का दारू पी करके आता सबसे पहले बाप को ही घरे आता है। आज का समाज बहुत बदल गया है। थी आजकल रिश्ते तो हैं लेकिन दादा मर्यादा नहीं है। पहले रिश्तों में पवित्रता होती थी, आजकल रिश्ते तो हैं मगर पवित्रता नहीं रही। आजकल हर रिश्ते को यहाँ तक कि भाई बहन के रिश्तों को भी लोगों ने दूषित बना के रख दिया है। महाराज मैया बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, आजकल भाई बहन के रिश्तों को भी लोगों ने दूषित बना रखा है। अगर भाई बहन रास्ते में जा रहे हैं तो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हम दोनों भाई बहन हैं। अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो लोग यही कहेंगे बोले भाई बहन नहीं है ये। हाँ, जमाना बहुत बदल गया है और जमाना बिगड़ो काय के चक्कर में, काय के चक्कर में। ये टीवी वाले को देख देख के, फोन वाले को देख देख के, सत्य बता रहे हैं। अगर टीवी वाली हीरोइन ऐसो करिए तो बोले हम ऐसो ही करिए, पड़ोसी नगर कुआं में गिरे तो हम कुआं में गिरे। क्यों जी? हाँ, एक कवि ये लिखते हैं कि जमाना कितना विचित्र हो गया है कि जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, कि जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, तब से तराजू और पट्टा खत्म हो गया। जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला,
हो गया, होके आजाद बैठी बहू बेटियां और तन में लाखों तरीके के रोग आ गए। जब से पहले के जमाने में मैया, पहले के जमाने में माताएं काम करती थी, है ना, सब दिन चकिया चलाती करती थी, और आ पड़ता था तो महाराज खेतों पे जाके भी काम करती थी। ठीक, पूरी पूरी दोपहरी महाराज पेड़ के नीचे बैठ करके काट लेती थी, पड़ोसनों में बैठती थी, अच्छी बातें सुनती थी, अच्छी बातें करती थी, बहुत काम करती थी। पहले की माताएं बीमारी नहीं पड़ती थी। आजकल देखो कि महाराज जितनी जी एसी कूलर वाली है, जितनी जी एसी कूलर वाली, ना काम की ना धंधे की, तो परे परे को मूड में पीर को करिया में पीर ने जी महाराज स्वस्थ ही नहीं आती है। एशियन में परे परे इनकी पीर होती है। अब महाराज सुनो, लिखा होते आजाद बैठी बहू बेटियां, तन में लाखों तरीके के रोग आ गए। जब से घर में ये मिक्सी मशीन आई, जब से घर में ये मिक्सी मशीन आ गई, तब से घर का सिलवट्टा खत्म हो गया। तब से घर में ये मिक्सी मशीन आ गई। तो कहने का अर्थ महाराज कि आजकल रिश्ते तो है, न पवित्रता है और ना मर्यादा है। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन महाराज सभ्यतादार और दूसरों का आदर सम्मान करना तो जानते थे। आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन महाराज दूसरों का आदर कैसे किया जाता है, दूसरों का सम्मान कैसे किया जाता है, ये लोगों के भीतर आता ही नहीं है। देखो हम देखते हैं लड़के बीकॉम किए हैं, बीएड किए, इतनी पढ़े महाराज, पढ़े लिखे हैं, काफी डिग्रियां लिए हैं, सब एजुकेटेड हैं, लेकिन बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है ये महाराज इनके भीतर है ही नहीं। पहले के लोग झुकते थे महाराज, झुक करके प्रणाम करते थे। पहले के लड़के महाराज अगर बड़ा बूढ़ा कोई सामने आता था तो झुक के राम राम राधे राधे नमस्ते किया करते थे। आजकल के पढ़े लिखे हाथ नहीं जोड़ते, बोले हाय हेलो करते हुए चले जाते हैं। हाँ, हाय हेलो करते हुए चले जाते। कौन बाप, कौन दादा, कौन बड़े बूढ़े, कोई समझ में ही नहीं आ रहा है। हाय हेलो कर रहे हैं, ना नमस्ते आ रही है, ना राम राम, ना राधे राधे, हाय हेलो। इनको बस नहीं चलन ना, जो भगवान ने होता है हाय हेलो करने लगे रत्ता चलता है। सही बता रहे हैं आपको, ऐसी दुनिया बिगड़ी है महाराज। द्रौपदी से जब दुशासन ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, सभा बीच में तुम्हें पांडवों ने बुलाया, द्रौपदी समझ गई कि आज मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, तभी मुझे सभा बीच में बुलाया गया है, ना मेरे कुल की मर्यादा नहीं है कि मैं सभा बीच में जाऊं। अब द्रौपदी ने कहा दुशासन से, बोले सुनो मैं तुम्हारी माँ समान भाभी हूँ, और तुम ये तो जानते हो कि हमारे कुल की मर्यादा क्या है। हमारे कुल की मर्यादा नहीं है कि हमारे कुल की बहू वहां जाए जहाँ सभा लगी है, मैं नहीं जा सकती। दुशासन तुम चले जाओ यहाँ से। दुशासन ने कहा सुना, अच्छे से समझा रहे हैं, चलो तो चलो ना, जबरदस्ती ले जाना जानते हैं। द्रौपदी ने हाथ जोड़े, बोले छोड़ दो मुझे। दुशासन बोला चल रही हो नहीं? द्रौपदी बोली मैं नहीं जाऊंगी, वहां जाऊंगी मेरी बेइज्जती होगी, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी, छोड़ दो मुझे दुशासन। दुशासन ने केस पकड़ लिए कस के, और जैसे ही द्रौपदी के कस के केस पकड़े मैया रोने लगी, आंखों से आंसू आ गए। दुशासन द्रौपदी को खींचने लगा और खींच करके सभा बीच में ले जाने लगा। द्रौपदी कह रही है छोड़ दो दुशासन, अगर लाज आज मेरी गई तो लाज मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी भी लाज जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं बहू हूं तो तुम्हारे कुल की इज्जत हूं, तो मैं तुम्हारे कुल की। याद रखो, पैसा चला जाए व्यक्ति दोबारा कमा लेगा, घर मकान टूट करके गिर जाए व्यक्ति दोबारा बना लेगा, अगर इज्जत चली गई तो इज्जत को महाराज हम कहीं से खरीद नहीं सकते। याद रखो, जीवन में मेरे पास सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन गई हुई इज्जत कभी वापस नहीं आती है। और एक बार अगर इज्जत चली
जाए तो महाराज एक पीढ़ी नहीं बल्कि 7 पीढ़ियों तक की इज्जत चली जाती है। ये बात याद रखना। द्रौपदी ने कहा मुझे छोड़ दो। दुशासन बोला आज तुझे नहीं छोड़ेंगे, आज तुझे सभा बीच में ले जाएंगे। दुशासन खींच रहा है द्रौपदी को, मैया की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो द्रौपदी जिसके रूप को देखने के लिए देवता तरसते थे, आज वही द्रौपदी हस्तिनापुर की गलियों में खींची जा रही है। तन के वस्त्र फट गए, श्रृंगार बिगड़ गया, रो रही है द्रौपदी, खींचता हुआ ले जा रहा है दुशासन। रास्ते में गांधारी मिल गई, गांधारी मिली। मैया द्रौपदी ने गांधारी को देखो तो महाराज ऐसा लगा जैसे डूबते हुए को किनारा मिल गया। द्रौपदी ने गांधारी से कही मैया जी अपने बेटा को तू रोक ले, मैया अपने पुत्र को रोक ले, जो मैं बीच सभा में ले जाए रहो। खींच के मैया आज अगर सभा बीच में हम पहुंच गए मेरी लाज नहीं बचेगी माँ, मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी, मैं कैसे सभा बीच में जाऊंगी। से रोक लो माँ, से रोक लो, तू शासन से बोलो मुझे छोड़ दे। द्रौपदी रो रही है। गांधारी ने द्रौपदी की आवाज नहीं सुन पाई, गांधारी ने आवाज नहीं सुन पाई, गांधारी दूर निकल गई। आज दुशासन द्रौपदी को खींचता हुआ ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जाकर के महाराज सभा बीच में खड़ा कर दिया जाए। द्रौपदी दादा जैसे ही सभा बीच में ले जा करके खड़ा किया, अब द्रौपदी सभा बीच में खड़ी है। कौरव सेना सब हंस रही, दुर्योधन हंस रहा, बोले आ गई तुम, आ गई। अरे इस दिन का तो मैं कब से इंतजार था कि बीच सभा में तुम्हें हम नगिन करके अपनी जंघा पे बैठा दें। आ गई तुम। द्रौपदी ने कहा दुर्योधन छोड़ दे मुझे, मुझे जाने दे, मैं तेरी माँ समान भाभी हूँ, अगर लाज मेरी गई तो मेरी नहीं बल्कि तेरी भी जाएगी, छोड़ दे मुझे। दुर्योधन ने कहा तुमने उस दिन मुझे छोड़ा था जब तुमने हमसे कहा था कि अंधे की औलाद अंधी, तब तुमने मुझे छोड़ा था। तुम मेरा अपमान कर देती मैं सहन कर लेता, लेकिन तुम मेरे बाप तक पहुंच गए। उस दिन तुमने हमें नहीं छोड़ा था द्रौपदी, आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आप जब तक बदला नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठे। दुर्योधन ने दुशासन से कहा बोले खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इसे नगिन करो, मेरी जंघा पे बैठा लो, ज्यादा देर ना लगा। जो ये बात कही सो द्रौपदी को ऐसा लगो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। द्रौपदी ने हाथ जोड़े मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। दुर्योधन हंस रहा है, सभी कौरव सेना हंस रही। द्रौपदी पहुंची अपने 5 पतियन के पास, पांडवों के पास, आंखों में आंसू हैं। द्रौपदी बोली सुनो तुम मेरे 5 पति हो और एक से एक वीर योद्धा बलधारी, तुम्हारे पास अपार ताकत है, तुम अपार बलशाली बलधारी हो, और तुम्हारे होते हुए आज मेरी लाज जा रही है। तुम्हारे होते हुए इस सभा में नगिन की जाऊंगी, तुम्हारे होते हुए आज मेरी इज्जत जाएगी। तो क्या फायदा तुम्हारी ऐसी ताकत का, क्या फायदा तुम्हारे ऐसे बल का जो तुम आज अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते हो। मेरी लाज बचा लो, मुझे बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो। मुझे यह अभिमान था कि मेरे 5 पति हैं तो संसार में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम्हारे होते हुए मेरी लाज जा रही है। मेरी धिक्कार है तुम्हारी ऐसी ताकत पे। आज पांडवों ने गर्दन नीचे झुका ली, द्रौपदी रो रही है। उस सभा में कोई ऐसा नहीं है द्रौपदी की मदद कर सके। द्रौपदी पहुंची और चलते चलते अपने पितामह भीष्म के पास पहुंची, जवाब दिया बाबा आप तो मेरे ससुर हैं, आप भी बहुत बलशाली हैं, बहुत बलधारी हैं, आपके पास भी अपार बल है, और फिर भी आप जैसे योद्धा जिस सभा में बैठे उस सभा में एक अबला नारी की लाज जा रही है और आप बैठ के तमाशा देख रहे हो। कारण
तुम्हारी की लाज चली गई तो बाबा आप क्या मुंह दिखाओगे समाज में, क्या मुंह दिखाओगे लोगों को? लाज बचा लो बाबा, लाज बचा लो। इज्जत अगर मेरी गई तो इज्जत मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी भी जाएगी, मुझे बचा लो। याद रखना सबसे बड़ा महापाप वो होता है जब आपके आंखों के सामने किसी बहन बेटी की लाज जा रही है और आप उसे बचा सकते हैं, आप फिर भी नहीं उसे बचा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। याद रखो। आज द्रौपदी सबसे मदद मांग रही है, कोई उस सभा में नहीं है जो उसकी मदद कर सके। दुशासन आगे बढ़ा और दुशासन ने आगे बढ़ के दादा द्रौपदी की साड़ी को पकड़ लिया और जैसे ही दुशासन ने आगे बढ़ करके द्रौपदी की साड़ी को पकड़ा और जैसे ही खींचना चाहा तो मैया ने कस के अपनी साड़ी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। और द्रौपदी सोच रही है कहीं ऐसा ना हो कि ये साड़ी मेरे हाथों से छूट जाए और मेरी लाज चली जाए, तो कस के उस साड़ी को पकड़े हैं मैया। अब जैसे ही साड़ी कस के पकड़े हैं द्रौपदी आज कह रही हैं इस सभा में कोई ऐसा नहीं है जो मेरी लाज बचा सके। एक बात कही द्रौपदी ने कि नीचे किए बैठे सर और कुछ पड़े ना असर और सर कटता ही सर और स्वामी होगी ना बसर। और क्या मान रहेगा स्वामी सरकार। द्रौपदी बोली और साड़ी का पल्लू जब सरकार। द्रौपदी आज बोली है नीचे किए बैठे सर, कौन? पांडवों ने। और इस सभा में जितने लोग बैठे उन्होंने सबने अपना सर नीचे झुका लिया। नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर। इनके सामने इनकी बहू की, इनकी पत्नी की लाज जा रही है लेकिन इन्हें कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। सर कटता ही सर, सर कटना उसे नहीं कहते तलवार लाओ सर काट दो। जिस घर की इज्जत जाती है उस घर के लोगों का सर कटना ही होता है। बात समझ में आ रही है? घर की अगर इज्जत चली जाए तो सर कटने के ही समान होता है। द्रौपदी कह रही है नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर स्वामी होगी न बसर। खींच लाया दुशासन पकड़ मैल से, खींच लाया दुशासन पकड़ मैल से, नगिन करता सभा में बड़ी देर से। क्या मान रहेगा स्वामी सरकार। वो साड़ी का पल्लू जब सरकार, साड़ी का पल्लू जब सरकार। द्रौपदी कह रही है कि सभा में कोई ऐसा नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके, जो हमारी मदद कर सके। अब महाराज द्रौपदी की साड़ी को दुशासन जो है वो खींच रहा है। अब जैसे ही दुशासन ने साड़ी को खींचना प्रारंभ किया, सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों द्रौपदी रो रही है और इधर भगवान कन्हैया द्वारका में बैठे, भगवान द्वारका में बैठे। भगवान के सामने रुक्मिणी ने भोजन की थाली परोस के रख दी। जैसे ही रुक्मिणी ने भोजन की थाली परोस के रखी, अब रुक्मिणी भोजन लेकर के आई तो सामने थाली रख दी। क्या देखा कि भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे तो रुक्मिणी ने भगवान से पूछा, नाथ आपकी आंखों में आंसू क्यों है? भगवान ने रो करके कहा, भद्रे आज मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं कि 20 सभा में मेरी बहन की लाज जा रही है।
बीच सभा में मेरी बहन नग्न की जा रही है और मैं यहाँ बैठ करके सब देख रहा हूँ। मेरी बहन की साड़ी खिंच रही है और सभा के लोग सब बैठे बैठे देख रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो मेरी बहन की लाज बचा सके। मेरी बहन की लाज जा रही है, मैं इसीलिए रो रहा हूँ। रुक्मिणी ने कहा तो प्रभु आप रो क्यों रहे हो, आप चले जाओ और द्रौपदी की लाज बचाए आओ। भगवान ने कहा भद्रे मैं जाऊं कैसे, अभी ना बहन मेरी मुझे बुला नहीं रही है। मैं यही सोच रहा हूँ कि वो मुझे बुलाए, मैं दौड़ा दौड़ा जाऊं, वो मुझे बुला ही नहीं रही है, मैं कैसे जाऊं। रुक्मिणी ने कहा तो आप भोजन तो कर लीजिए कम से कम। भगवान ने कहा नहीं, जब तक मैं अपनी बहन की लाज नहीं बचा दूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। क्या पता मैं भोजन करने में विलम्ब गया और मेरी बहन ने मुझे बुलाया और मैं टाइम पे न पहुंच पाया तो मेरी बहन कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। मैं भोजन तभी करूंगा जब मैं अपनी बहन की लाज बचा लूंगा। धन्य हमारे प्रभु, याद रखो भक्त कहता है कि भगवान बिना बुलाए आए और भगवान कहते हैं कि भक्त हमें बुलाए हम तब जाएं। यानी भक्त भगवान के भरोसे और भगवान अपने भक्त के भरोसे होते हैं। हमें अगर थोड़ी सी भी चोट लगती है ना, ये बात मेरी याद रखना, अगर हमें थोड़ी सी भी चोट लगती है तो सबसे पहले भगवान को महसूस होता है। हम कितने भी पाप करें, हम कितने भी अधर्म करें, कितने भी हम अत्याचार करें, लेकिन हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं भूलता है। हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया और उस धरा पर भेजा, लेकिन हम ना भगवान को ही भूल जाते हैं। जिसने हमें शरीर दिया, जिसने हमें बनाया, हम उसे ही भूल जाते हैं। हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान कभी हमें नहीं भूलता है। वो हमेशा हमें याद करते हैं प्रभु। अगर हमें थोड़ी सी भी चोट लगती है, अगर हमें थोड़ा सा भी दर्द होता है तो उससे पहले हमारे प्रभु को दर्द होता है, उन्हें कष्ट होता है। लेकिन हम लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हम लोग ना भगवान को बुलाना ही नहीं जानते हैं। हम इतने पापी हैं, हम इतने अधर्मी हैं कि हमें ना भगवान की याद ही नहीं आती है। हम संसार के सुखों में इतना बिलम जाते हैं, हम इस मोह माया में इतने फंस जाते हैं कि हमें प्रभु की याद ही नहीं आती है। जिस दिन हमें भगवान की याद आएगी ना, उस दिन भगवान ना दौड़े दौड़े आएंगे, लेकिन हम उन्हें बुलाना ही नहीं जानते हैं तो वो आएंगे कैसे। भगवान खुद हमारे भरोसे बैठे रहते हैं कि भक्त हमें बुलाए और मैं दौड़ा दौड़ा जाऊं। आज भगवान द्रौपदी के भरोसे हैं कि वो मुझे बुलाए और